अच्छा जी, हम बात क्या कर रहे थे कि इक्वेशंस हमारे पास क्या थी, पिछली दफा जो आई थी वो क्या थी, 2/पाई फाई ओमेगा, और इस दफा हमारे पास जो आ रही है वो क्या आ रही है, के फाई ओमेगा। तो ये चीजें तो हमारे पास सेम आ गई, सिर्फ मैकेनिकल कांस्टेंट ने अपनी शक्ल बदली है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है बात? तो जल्दी सेंड कर लेते हैं। ई ए किसके बराबर था हमारे पास, के इंटू फाई इंटू ओमेगा। ओ, ये फाई है। अच्छा, अब एक बात बताएं आप, इसमें ये क्या चीज है, ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या यूनिट होता है इसका? रेडियन पर सेकंड। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, रेडियन पर सेकंड। लेकिन आपको जो नॉर्मल क्वेश्चंस मिलेंगे न्यूमेरिकल्स में या रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स देखें तो आपने देखा होगा कि आपको जब मोटर लेने जाएं या जनरेटर लेने जाएं तो आपको रेडियन पर सेकंड कोई नहीं बताता, बल्कि जो चीज बताई जाती है वो क्या होती है? आरपीएम। बिल्कुल सही, वेरी गुड आंसर। वो बताई जाती है आपको आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। तो हम कन्वर्ट करना चाहेंगे एक फार्मूला कि यार हम, यानी हमें बार बार कन्वर्जन ना करनी पड़े कि देखो आपको न्यूमेरिकल मिल रहा है आरपीएम में और आपको रखना है रेडियन पर सेकंड में, तो बार बार आरपीएम से रेडियन पर सेकंड, बार बार आरपीएम से रेडियन पर सेकंड, तो क्यों ना हम एक ही दफा कन्वर्ट कर लें और एक नया फार्मूला बना लें। तो ओमेगा और एन, अच्छा रेडियन पर सॉरी आरपीएम को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ओमेगा और एन का जो रिलेशनशिप होता है वो लिख लीजिए। ओमेगा बराबर होता है 2 इंटू पाई ओवर 60, 2 इंटू पाई ओवर 60 इंटू एन, ये होता है फॉर्मूला। ये ओमेगा का फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे कि सर इस ओमेगा को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इन फॉर्मूलों में और के अपने फॉर्मूले भी खोल लूं, क्योंकि इधर 2 पाई आ रहा है तो इसके अंदर भी 2 पाई होता है, तो वो कट कटा जाएगा। क्या ख्याल है? आप कहेंगे सर कैसे, मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है जल्दी से बताएं? z इंटू पी, z इंटू पी ओवर, ओवर क्या होता है 2 इंटू पाई इंटू ए, यही है ना। और फिर आप कहेंगे ये, सॉरी, ये बराबर होगा 5 इंटू ओमेगा, ओमेगा पे आप ये लिख देता हूँ, क्या रखूं 2 इंटू पाई ओवर 60 इंटू एन। इसमें कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा? 2 पाई। ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है, ये कट जाएगा ना। यस सर। तो बचेगा क्या? ई ए बराबर है, आप कहेंगे सर z इंटू पी डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, तो कट गया, कांस्टेंट में क्या आएगा 68। 60a, बिल्कुल ठीक। बाकी इधर वही आएगा फाई और ओमेगा। इट मींस हमारे पास जो इक्वेशन अब बन रही है वो बन रही है ई सर ए, ओमेगा की जगह एन नहीं लिख दिया था? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। हमारे जो अब इक्वेशन बनेगी वो आएगी के प्राइम, क्या ख्याल है? के तो नहीं आएगी ना? इसको एन, तो ये आपकी नई इक्वेशन बन गई, इसको आप बॉक्स कर लीजिए। वेयर के प्राइम इज जेड पी ओवर 60 है, लिख ले, वेयर के प्राइम इज जेड पी ओवर 60 है। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि बच्चे इतनी गलती करते हैं के और के प्राइम में। के प्राइम हो तो जेड पी ओवर 2 पाई ए का फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल गलत करते हैं, कभी कुछ गलती करते हैं, कभी कुछ गलती करते हैं। तो बराए मेहरबानी आपको ये काम नहीं करना, गलतियां नहीं करनी। ठीक है, आगे चलो। ये बहुत आसान सी चीज थी, नोट करने दो, जल्दी से करो यार, इसका न्यूमेरिकल भी करना है हमने।
अब हम टॉर्क की इक्वेशन बनाएंगे, तो टॉर्क की इक्वेशन में ड्राइव करने के बजाय आपको स्लाइड पे दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल यही डेरिवेशन है। तो मैंने कहा एक मैं खुद से कराता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात, और फिर एक हम वैसे समझ लेते हैं डायरेक्टली। अच्छा, अब n है आरपीएम में जी, नोट कर लिया? बंद कर दूं? नोट हो गया ना? लिखिए, टॉर्क ऑफ अ रियल मशीन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंडक्टर्स, torque of real machine is equal to the number of conductors Z times the torque on each conductor. या चलें इसको भी मैं थोड़ा सा करवा ही देता हूँ, वरना ये शायद आप इसमें कंफ्यूज का शिकार ही नंबर ना ऑफ हो जाए। कंडक्टर्स के बाद क्या बोला आपने? मैंने लिखा है टॉर्क ऑफ अ रियल मशीन is equal to the number of conductors Z times the torque on each conductor. The torque on each conductor. अब मैं लिखने जा रहा हूँ टॉर्क ऑन ईच कंडक्टर किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर RILD into I of one conductor. ये हमारा होगा टॉर्क ऑन ईच कंडक्टर। टॉर्क ऑन ईच कंडक्टर ये कहां से आया? ये हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला, लेकिन इसमें जो आई था ना उसको हम कंडक्टर नहीं कह रहे थे, क्योंकि वहां वो एक ही कंडक्टर था। यहाँ पर अब चूंकि कॉम्प्लेक्स मशीन है इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक कंडक्टर का करंट है और ये जो है वो टॉर्क ऑफ कंडक्टर है। लिखिए अगला पॉइंट, इफ ए इज द नंबर ऑफ करंट पाथ, if A is the number of current path, if A is the number of current path, तो I कंडक्टर किसके बराबर होगा? टोटल आर्मेचर करंट डिवाइडेड बाय A। if A is the A कौन सा? स्मॉल a, ये वाला। if A is the number of current path, then I कंडक्टर बराबर है टोटल आर्मेचर करंट डिवाइड बाय A। ये टोटल आर्मेचर करंट जितना है उसमें नंबर ऑफ पाथ को डिवाइड कर दे तो एक कंडक्टर का करंट आ रहा है। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो टोटल आर्मेचर करंट मेरा किसके बराबर हो जाएगा? बताइए, A इंटू आई ऑफ कंडक्टर, A इंटू आई कंडक्टर। चलिए खैर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां पर हम कहते हैं, हमने जो फॉर्मूला भी लिखा था टॉर्क इंड्यूस्ड किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ करंट नंबर ऑफ कंडक्टर्स टाइम्स, नंबर ऑफ कंडक्टर क्या होता है? Z टाइम्स टॉर्क ऑन ईच कंडक्टर, और ईच कंडक्टर का फॉर्मूला ये लिखा है RILB। तो आप लिख लें RILB, और आई कंडक्टर का फॉर्मूला इसके सामने लिखा है, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दें, IA ओवर A। ये देखें, ये है टॉर्क इंड्यूस का फॉर्मूला। टॉर्क इंड्यूस क्या था? नंबर ऑफ कंडक्टर्स टाइम्स ऑन ईच टॉर्क ऑन ईच कंडक्टर। टॉर्क ऑन ईच कंडक्टर का फॉर्मूला हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया Z के साथ, और आई कंडक्टर का फॉर्मूला I ओवर A भी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है जी। अब मैं वही चाह रहा हूं फ्लक्स बनाना, इसमें वही काम जो अभी तक किया था। तो बताएं, टॉर्क इंड्यूस्ड अगर मैं फ्लक्स बनाना चाहूं तो क्या आना चाहिए? अपनी तरफ से मैं लगा रहा हूं चीजें जैसे वहां की थी, Z इंटू, नहीं एक मिनट रुके, क्या आना चाहिए बताएं? 2 इंटू पाई इंटू R इंटू L ओवर T। ये था ना, ये अपनी तरफ से लगाया मैंने ताकि एरिया बन सके। अब इसमें जो ऊपर वाली चीजें कंपनसेट हो गई वो कौन कौन सी हैं? सिर्फ RL कंपनसेट हो रहा है, सिर्फ RL कंपनसेट हो रहा है, तो बाकी बच गया। तो क्या लिखूं मैं? B इंटू Z इंटू, और क्या आएगा सर? आई। हाँ, I इंटू, और I ओवर A, IA ओवर A, बिल्कुल ठीक। तो क्या इक्वेशन बनेगी? टॉर्क इंड्यूस्ड बराबर है
जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो मैं इधर ले लेता हूँ, z इंटू पी ओवर z इंटू पी। अच्छा रुको 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 रुको, गलती हुई ना, ये इसमें एक चीज रह गई रख लिखना, वो क्या, मैंने 2 2 पाए अपनी तरफ से लिखा है ना, डिवाइड बाय पाई अपॉन, हाँ डिवाइड बाय 2 पाई, ये इसमें अपनी तरफ से क्या लिखा है, 2 पाए 2 ओवर पी, 2 पाए ओवर पी अपनी तरफ से लिखा है ना पी अपॉन 2 पाई, भाई, ये अपनी तरफ से लिखा है ना 2 पाए ओवर पी, तो इसको कंपनसेट भी तो करना था, कैसे करूंगा, पी अपॉन 2 पाई, पी ओवर 2 पाई, ये मैं करना भूल गया। तो टॉर्क इंड्यूस बराबर आएगा, अब कांस्टेंट से एक तरफ ले लें, तो z इंटू पी ओवर क्या आएगा, 2 इंटू पाई इंटू ए, क्या कह रहे, सही है, ये कांस्टेंट से एक तरफ हो गए, और ये पूरी चीज क्या बन गई आपकी, ए पी इंटू बी इज 5, और बच क्या गया, तो आप इसको एंड रिजल्ट लिख सकते हैं, टॉर्क इंड्यूस्ड इक्वल टू जेड पी ओवर 2 पाई ए, ये तो आपने अभी किया था, जेड पी ओवर 2 पाई ए किसके बराबर होता है, के इंटू 5 इंटू आई ए, वेयर प्राइम नहीं होगा, एक मिनट, के इक्वल टू, पहले इसको कंप्लीट कर लो फिर बताता हूँ, z इंटू पी ओवर 2 इंटू पाई इंटू ए। जी फरमाए, क्या कह रहे थे आप, ये आ गया आपका फाइनल। जी एरर क्या पूछ रहे थे, नहीं सर वो दिख गया वो, ये हमारी फाइनल क्वेश्चन आ गई, अब इसको देख लें, बिल्कुल वही डेरिवेशन है, कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, ताकि हम इसके न्यूमेरिकल से पहले क्लियर करके जाएं। जी अच्छा, इसमें के प्राइम का फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा, नहीं सर क्योंकि इसमें 2 पाई भी तो आ सकता है, तो क्या हुआ, नहीं नहीं, ठीक है आ सकता है, के प्राइम बनाना पड़ेगा ना, तो बनाए कि नहीं बनाए, ये मैं पूछ रहा हूँ। बताओ बनाए या ना बनाए, ओमेगा है ही नहीं, हाँ तो यही तो पूछ रहा हूँ, ये जवाब दो ना। वो तो हमने इसलिए बनाया था कि ओमेगा था वो रेडियन था और हमें आरपीएम चाहिए, तो इसलिए बनाया था, यहाँ तो ओमेगा आरपीएम का चक्कर ही नहीं है, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से के रहेगा। तो ये भी बच्चे घपला करते हैं, टॉप रिड्यूस में के प्राइम इस्तेमाल कर देते हैं, और ये बहुत ज्यादा मसला करते हैं कि जनरेटर में के प्राइम होता है मगर फॉर्मूला जेड पी ओवर 2 पाई ए रखते हैं, जबकि 60 ए रखना होता है। तो भाई ये गलतियां करोगे तो फजूल में नंबर कटवाओगे यार। जी इसमें कोई सवाल है डेरिवेशन में तो बता दीजिए, एनी क्वेश्चन, वैसे सवाल बहुत कम पूछते हो तुम लोग, नहीं है तो न्यूमेरिकल पे चलें। ये देखें, आप जरा न्यूमेरिकल देख लीजिए, सॉरी स्लाइड्स देख लें, ये इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है, सारी बातें लिखी है, ये डेरिवेशन स्टार्ट हुई, ये चलते चलते हमारी ये किसके बराबर आ गया, के फाई ओमेगा, जबकि के क्या है मेरा, जेड पी ओवर 2 पाई है, सब किया हुआ स्टेप्स। उसके बाद हमने टॉर्क इंड्यूस शुरू किया और उसको सॉल्व किया हमने, और हमारे पास टॉर्क इंड्यूस भी किया गया के फाई आई है, जबकि के क्या है वही है, जेड पी ओवर 2 पाई है। दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 1। जी पढ़ें जल्दी से, क्या दिया हुआ है डाटा, डाटा बनाए, 6 पोल्स डीसी मशीन, तो सबसे पहले क्या मिल गया मुझे, ठीक है पोल्स, ठीक है, और बताएं, 6 ब्रश सेट्स, ईच इज 2 कंडक्टर्स, क्या बोल रहे जा रहे हो, क्वाइल्स दिए हैं, क्वाइल्स कितने हैं, 72, बल्कि 72 क्वाइल्स हैं, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते थे,
याद आया मुझे। C इक्वल टू 72 कॉइल्स। आगे बताएं। ईच कंटेनिंग 12 टन, तो NC भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? और क्या दिया है? फ्लक्स पर पोल दिया हुआ फ्लक्स पर पोल फाई कितना दिया है? 0.039 फ्लक्स पर पोल का मतलब ही वही से समझ आया कि एरिया पर पोल वाला चक्कर चलेगा यहाँ पर। और मशीन की स्पीड दी हुई है, ये मशीन की स्पीड कौन सी है? N दिया हुआ है ना, ओमेगा तो नहीं दिया, क्या कहते हो? सर ओमेगा ही दिया हुआ है। ओमेगा कहाँ है? N दिया हुआ है यार, 400 RPM नहीं दिया। सर आरपीएम है, 10 पर मिनट है। तो ओमेगा है कि N है? एन है। N है ना, ओमेगा क्यों कह रहे हो? अच्छा, एक चीज और दी है जिस पर आपने गौर नहीं किया, वो क्या? नंबर ऑफ कंडक्टर कम्यूटेटर नहीं, M इक्वल टू 2, ये कहाँ दिया हुआ है? ये तो देखा ही नहीं आप लोगों ने। सबसे पहली चीज तो यही दी थी, भूल गए? डुप्लेक्स। एग्जैक्टली, डुप्लेक्स लैप फाइंडिंग। देख कहाँ जा रहा है ये, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, तो वो ये क्या चीज है? डुप्लेक्स, M की वैल्यू। चले, सबसे पहले क्या निकालना है? पार्ट ए पढ़े, बताओ यार, क्या निकालना है पार्ट ए में? करंट पाथ, हाँ, करंट पाथ। ए ही तो निकालना है। और पार्ट बी में क्या निकालना है? इंड्यूस्ड। ई है। आइए जल्दी से अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। ए, ये लैप वाइंडिंग है। ए का फॉर्मूला बताएं लैप वाइंडिंग में, याद है किसी को? ये भूल गया? वेरी गुड, वेरी गुड, MP। MP तो A इक्वल्स टू किसके बराबर आया 12 है? 12 12 पाथ्स जी, नोट करें। ये पहला आंसर आ गया आपका। सवाल बहुत आसान है। दूसरा पाथ और दूसरा पार्ट EA किसके बराबर है? सॉरी सॉरी सॉरी, के नहीं आएगा। देखा, ये गलती होती है, ये मुझसे भी हो रही थी अभी। 5 इंटू N, ठीक है। तो इसमें 5 है आपके पास, यस N है आपके पास, यस तो क्या है ऐसी कौन सी चीज जो नहीं है? सर जेड नहीं है। K प्राइम नहीं है। Z कहाँ है? K प्राइम है इसमें। तो K प्राइम निकाले आप। K प्राइम का क्या फॉर्मूला होता है? सर होता है इसका होता है 2 पाई अपॉन, 60 नो नहीं 2 पाई 60 है। ZP/60 है, ये होता है, ये होता है। यस सर। अब इसमें से 60 तो 60 है और A भी है हमारे पास, क्या ख्याल है? निकाल लिया ना? P है हमारे पास, ई भी दिया हुआ पीबी है। तो इसका मतलब क्या नहीं है? जेड चाहिए। Z नहीं है, तो Z निकाल लेते हैं। Z का फॉर्मूला याद है आपको? पहले दिन लिखवाया था, A की फॉर्मूला लिखवाया था सबसे पहले जो। 2CNC। वेरी गुड, वेरी गुड, 2CNC। तो इसमें ये सब है क्या? जी सर। जी सर। सॉल्व हो जाएगा? सर सी है आपके पास। करो करो करो, है। सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ, ये का आंसर बताओ। सारी चीजें मैंने आप लोगों को दे दी 1728 है, निकाल भी Z आंसर? का। नहीं सर नहीं, Z का। हाँ, ये सही का सही, बताओ। एक मिनट। अच्छा यूनिट पे बताओ, Z का यूनिट क्या होगा? क्या होगा बताओ यार, सोच रहे हो? नंबर ऑफ कंडक्टर्स है ना, तो जाहिर है ये तो फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है, क्वांटिटी है बस। नंबर ऑफ कंडक्टर्स का यूनिट थोड़ी होता है, तादाद है ये तो। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 बैठे हैं, तो 25 का यूनिट क्या होगा? कुछ भी नहीं, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स। खैर, ये बताएं आप मुझे, ये का तो होगा यूनिट। क्या यूनिट होगा?
सर 14.4. 14.4 वोल्ट्स। यस सर. बाकी लोग बताएं ये सही कह रहे हैं? कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से ये गलत कह रहे हैं। दोबारा बताइए। जी, ये कितना आएगा? टाइम खत्म हो गया भाई, जल्दी से बताओ। चलो मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये आना चाहिए। अब निकालो जल्दी से। सर 14.4 सिर्फ के प्राइम में आता है। आंसर निकालो ना। हेलो, ये कौन आवाज? 224.34 हाँ चेक करो, मैंने यही तो लिखा है। सर यही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, एक आंसर निकाल लिया। भाई निकाले ना जल्दी से, ये आ रहा है कि नहीं आ रही है? यार आपके जी पास सर, तो ये फॉर्मूले आ हैं। जी सर यही आ रहा है। आ रहा है। जेड का क्या आया था? 1728। कंडक्टर्स, बिल्कुल ठीक। फिर ये जेड उठा के आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, पी के साथ 68 सबके साथ, तो के प्राइम कितना आया? 14.4. फिर 14.4 आपने यहाँ रखा, 5 रखा, एन रखा, और फिर आप देखें 224 एरिया 64 वोल्ट्स। ये आ रहा है? यस सर. बस हो गया सॉल्व। तो पार्ट ए और पार्ट बी, तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया? जी सर, आ गया सर। कोई सवाल जल्दी से बताएं, क्योंकि मुझे एक होमवर्क देना है आपको। कोई क्वेश्चन जल्दी से बताओ। नो सर। ओके, तो जरा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा 8.4। ये स्लाइड्स में भेज चुका हूं आप लोगों को। ये स्लाइड है ना सबके पास? जी सर। तो ये होमवर्क लिख लीजिए। इसको आपने देखें, पहला है हाउ मैनी करंट पाथ, वही है ए। व्हाट इज द इंड्यूस आर्मेचर वोल्टेज, वही है ई ए। व्हाट इज द इफेक्टिव आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये एक नई चीज है। और इफ वन के, तो पार्ट ए भी तो होना चाहिए। सी डी आप ट्राई करेंगे, ठीक है? पार्ट ए भी करेंगे और सी डी को ट्राई करेंगे, जी ठीक सर। है? ओके बच्चों, जल्दी से बताओ। जी सर। अच्छा बस जी ठीक है, सर। मैं ये एंड कर रहा हूँ लेक्चर। एक मुझे आखिरी बात बताएं यार, ये कल मैंने चेक किया, आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं भेजे मुझे। सर वो सबमिट हो रहा ही नहीं है। यार मैंने सबमिट मैंने आपको ट्यूसडे को कहा था, और वो मैंने थर्सडे रखी थी उसकी 4 बजे तक का टाइम सबमिशन का। सर वो कल तो मैं उस दिन बढ़ा भी दूं, चेक टाइम किया बढ़ा था दूं? मैंने। सर वो सबमिट ही नहीं हो रहा उसमें। सर कंफर्म कर दिया क्योंकि भाई मैंने तो सबमिट, उसी एक दिन मिनट कर दी थी. रुको, कल 4 के बाद सबमिट कर रहे थे आप? नहीं सर, कल भी पहले भी किया था मैंने। जिस दिन आपने उस दिन ट्यूसडे को बोला, उस दिन भी मैंने सबमिट चेक क्यों किया नहीं था, हो रहा? लेकिन मेरी पता नहीं सर, वो एरर दे देते हैं। भाई यार 15-20 बच्चों ने तो जमा करा दिए। भाई आप में से किस किस ने सबमिट कर दिया है ये बताएं। सर मैंने मैंने करवा कर दिया. दिया है। तो जिसका नहीं हो रहा वो जिसने किया उससे पूछो ना कैसे किया है, मुझसे पूछ लो, मैं थोड़ी सबमिट कर रहा हूँ, मुझे क्या पता कि सब। देखो, एक व्यू होता है स्टूडेंट का, एक व्यू होता है टीचर का। तो सॉफ्टवेयर में ना याद रखो बात, जो टीचर से अगर आप पूछोगे, टीचर अपना व्यू बताएगा, स्टूडेंट का व्यू तो उसको खुद नहीं पता। तो आप में आपस में पूछे ना कि जिसने सबमिट कर दिया वो कैसे किया, वो तरीका पूछो, सबमिट करो। तो यार उसको जल्दी सबमिट कर दो ना, ताकि चेक करके मार्क्स लगाऊं। मैं इसकी डेट चले बढ़ा देता हूँ। तो ये कब तक सबमिट कर दोगे मुझे? ये तो किया हुआ असाइनमेंट है, सबमिट तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। मैं तो आपको ये कहता कि स्लेट पे मार्क्स आएंगे ना, तो जी इसलिए सर। करते हैं। तो सर, मेरा तो कल टाइम का ध्यान नहीं रहा। ट्यूसडे तक कर दूं? ट्यूसडे तक हो जाएगा? जी सर। सर वो हो जाएगा। भाई आजकल भी कर दो ना यार, आपके पास असाइनमेंट है, आपने क्लिक ही तो करना है एक से, कोई इतनी मेहनत जी थोड़ी है सर, ज्यादा। दे मैं मान रहा हूँ आपने जी सबमिट कर दिया, लेकिन एक दोबारा कर दें तो कोई इशू तो नहीं है ना मेरे हाल से, या किसी को इशू है? नो सर। सर तो और आइंदा जो असाइनमेंट होगा वो इसी पे होगा, फिर तो आप डायरेक्टली इसी पे करेंगे फिर। तो चले मैं इसकी ठीक। बढ़ाता हूँ, ट्यूसडे तक मैं कर दूंगा, लेकिन आजकल में कर दो ताकि मैं सैटरडे संडे को भी चेक कर लूँ ना आपके असाइनमेंट्स, ठीक है? जी सर। जी सर। चले मैं करता हूँ, आप लोग लास्ट भी याद से कर दीजिएगा आज, ठीक है? जी सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।